न्यूज़ 18 इंडिया। देखिए, जमहूरियत को अपनी जागीर समझने वाले नेता जनता के जज्बात को नहीं समझ पाते हैं। जनता, आप मोदी जी का विरोध करिए, मुल्क के विरोध में मत चले जाइए। और केजरीवाल तो कहते हैं ना, तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में। आप 77 का समय भूल गए। यहाँ तो 77 वाले होंगे ना, बाबूजी खड़े हैं पीछे 77 में। 77 तुम तो अभी पैदा नहीं हुए थे। 77 वाले लोग आज बता रहे हैं कि जनतंत्र जो है रशिया हो गया है, नॉर्थ कोरिया हो गया है। हाँ, मुझे मालूम है, तुम्हारी बात भी मालूम है। शराब पी के भी कुछ बोल सकते हो, बगैर शराब के नशे में भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो जी। प्रतीक जी, आप 77 कहां चले गए? उसके पहले आइए ना। मजहरू सुल्तानपुरी ने कहा कि नेहरू को हिटलर का चेला कहा, 6 महीना जेल में रहे थे। 6 महीना जेल में रहते सिर्फ हिटलर का चेला कहने के लिए। आज जिसको मन करता है देश पर उंगली उठा रहा है, जिसको मन करता है मोदी जी को हिटलर बता रहा है। 14 से 24 10 साल से हमारी सरकार है, अनेक सरकारें आई गई। इसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनी, हिस्ट्री में ऐसी सरकार नहीं बनी थी। तो जमहूरियत है, और आप हार गए तो जमहूरियत खत्म हो जाती है। यानी कि जमहूरियत आपके घर से चलती है, आपके लिए चलती है। ये जमहूरियत को आपने अपनी जागीर समझ लिया है। अरे जमहूरे आप, इस देश को आप रसिया कोरिया नहीं बन सकता है। चंदा है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जी मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आई विल गिव इट चांस। जी जी। प्रभु मूरत देखी तीन तैसी है ना, ये इनके अंदर ही तानाशाह है, इसीलिए पूरे देश को तानाशाह कहते हैं। और ये देश, ये लोकतंत्र इसलिए जीवित है क्योंकि प्रतीक त्रिवेदी यहाँ डिबेट कर सकते हैं जैसे लोग। मैं एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ ना। ये चीन का एग्जांपल क्यों नहीं देते? वहां भी तो लोकतंत्र नहीं है, चंदा का मामला है क्या? खैर भाई साहब, ना तो इस देश में किंगजुम है, ना पुतिन है, ना कोई रहेगा। एक व्यक्ति है जिससे आप सबको डर रखता है, वो एक व्यक्ति का नाम है मोदी। मोदी मोदी। अब मुश्किल ये है, अब रुको, अरे यार तुम रोज शराब क्यों पीते हो? गार्ड साहब इनको थोड़ा नमकीन लाके दो ना। गार्ड जाओ, इनको लाओ नमकीन लाके दो। जाओ, थोड़ा नमकीन लाके दो, पानी दे देना मेरे पास से। बनाओ ग्लास खोलो, आ रहे हैं। जैसा अभी हमारे भाई ने कहा कि मोदी से सबको डरना चाहिए, बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल सही बोला। आप लोगों को मोदी से डरना चाहिए, क्योंकि आपकी जेब से पैसे निकाल कर वो अपने मित्रों को दे रहे हैं। आपकी जेब काट कर महंगाई बढ़ाई जा रही है। आपके बच्चों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, वो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, रोज आत्महत्या कर रहे हैं। हर 2 घंटे में एक बच्चा जो बेरोजगार है वो आत्महत्या करता है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं आज के दिन, क्योंकि उनकी आय 2 गुनी नहीं हुई है। तो बिल्कुल सही बात है, इन लोगों को मोदी जी से डरना चाहिए। दूसरी बात, हम मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध नहीं कर रहे हैं। इस देश को हमने अपने खून पसीने से जीता है, कांग्रेस पार्टी ने। तो अगर धनंजय गिरी जी ये बोल देंगे कि मोदी जी को विरोध करते करते देश का विरोध हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आज भी देश के साथ हैं। हम देश के उस वर्ग के साथ हैं जो बिल्कुल निचला वर्ग है, उसके न्याय की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देश की आंकड़े की बात हो रही थी। देश का आंकड़ा बीजेपी के प्रवक्ता रखे, लेकिन हाँ, जो आंकड़ा है वो यहां पे रखना मेरा भी फर्ज बनता है। ग्रोथ रेट जिस रफ्तार से अर्थव्यवस्था चल रही 7 से ऊपर है, और अगर 5 साल, अगला 5 साल या इससे 3 साल के अंदर हम तीसरे नंबर पे होंगे। नहीं, बिल्कुल है, मैं बात करूंगा सारी। मुद्रास्फीति पे भी बात होगी, बिल्कुल होगी बात, बिल्कुल होगी। बजट का समय मुद्रास्फीति पे बात होनी चाहिए, लाजमी है। और इस सरकार को मैं आ रहा हूं। मैं आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे डॉलर और रुपया बराबर था आपके यहाँ। आप आंकड़े सुनिए ना, अरे आंकड़े सुनिए, मैं आ रहा हूं। इस देश में 2 चीजों पे बहुत धनंजय गिरी जी करें तो बात है, आप पे त्यागी जी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सवाल यह है कि जब लगातार पिछले 4 साल से 7 से या 7 के आसपास अर्थव्यवस्था की रफ्तार है, तो ये रफ्तार अगर यूं ही रही तो हम तीसरे नंबर पे होंगे। सवाल यह है कि क्या इसके बाद सब अच्छा है ना? बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, और वो आंकड़ा डरावना है, वो है। उस पर अगर जब बजट में हमारी भी निगाहें हैं, हम देखना चाहेंगे उसमें क्या हो रहा है। और ये डिबेट और ये बहस इसी तरह से और इस रफ्तार से होनी चाहिए, सवाल पूछा जाना चाहिए।
लेकिन आप ये कहें कि ये देश नॉर्थ कोरिया हो गया, आप ये कहें कि ये देश रशिया हो गया, दिस इज नॉट टॉलरेबल। जी समाजवादी जी, इन्होंने भी क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही देश को सींचा है, अंबेडकर जी ने देश को नहीं सींचा है क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को नहीं सींचा क्या? कर्पूरी ठाकुर ने देश को नहीं सींचा क्या? जेपी ने देश को नहीं सींचा क्या? इतने जो सिपाही सैनिक मरे बॉर्डर पे उसने देश को नहीं सींचा? अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने तो अपना प्राण बलिदान दिया कश्मीर के प्रधान। राइट। देखिए, कहना ये चाहते हैं कि जो अभी मेयर चुनाव में हुआ, ये निश्चित रूप से लोकतंत्र का चीरहरण हुआ, और चीरहरण में सत्ता के लोग जो केंद्र में बैठे हुए हैं, उन्होंने एक छोटे चुनाव के लिए अगर 8 वोट निरस्त कर दिए, वो भी विपक्ष के। ये छोटे से चुनाव में आप ये धांधली कर रहे हैं, तो बड़े चुनाव में आप क्या कर सकते हैं, कितना गिर सकते हैं? हाँ, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा क्या? देखिए, नहीं, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप कह दीजिए कि ये नॉर्थ कोरिया, खुदाफिज, आइएगा दोबारा आइएगा, आप कह दीजिए कि ये नॉर्थ कोरिया हो गया, आप ये कह दिए ये रशिया हो गया, आपके पास अगर ऑप्शन नहीं बचा तो। जी देखिए, किसी से तुलना करना हमारा काम नहीं है कि नॉर्थ कोरिया से, लेकिन ये कहावत कह दी जाती है, लेकिन इसकी क्या निंदा नहीं होनी चाहिए कि जो बहुमत में था उसको सबके सामने उसको हरा दिया गया और जिता दिया गया उसको जो अल्पमत में था, तो इसकी निंदा होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का अपहरण है। मैं कांग्रेस प्रवक्ता के बातों का बिंदुवार जवाब देता हूं, ध्यान से सुनिए। हमने कांग्रेस को कहते हैं कि धीरज धरिए, लेकिन कांग्रेस के धीरज के यहां तो इतना धरा हुआ है कि 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ मशीनें लगानी पड़ती है कांग्रेस के। हम कहते हैं धीरज धरिए, तो अरे हम छापे मारने की नहीं, छाप छोड़ने की राजनीति करने वाले लोग हैं। आपने छुपा इतना रखा है कि छापा मारना पड़ता है। दूसरी बात, आप बापू की बात कर रहे थे, अरे बापू का आपने सरनेम चुराया, और बापू का गार्जोब गोडसे का मंदिर बनवाने एकमात्र बाबूलाल ने, उस बाबूलाल आज कांग्रेस का एक्टिव मेंबर है। आपने गांधी और गोडसे दोनों को गोल्ड में खेल रहे हैं। अरे भाई, राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए मायाबली ने राम। दूसरी बात, आप फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी होती थी इंडिया की, आज एक स्टेबल 5वें नंबर पे है। लगातार 10 सालों से जीडीपी के ऊपर है और इन्फ्लेशन नीचे है, पहली बार ऐसा हो रहा है। दूसरी बात, आज 10वीं अर्थव्यवस्था आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। 14 करोड़ घरों में पानी पहुंचा है टैप से, 11 करोड़ घर बने हैं किसानों के, 11 करोड़ सम्मान निधि दी जा रही है, 4 करोड़ घर बने हैं। आज हम 5 शहरों में मेट्रो थी, 27 शहरों में मेट्रो है। आज आप इस देश में 25 करोड़ बैंक खाते होते थे, आज 240 करोड़ बैंक खाते हैं। मात्र 97 लाख बैंक के ब्रांचेज होते थे, आज 1,90,000 बैंक के ब्रांचेज हैं। आप किस मानक पे तुलना करना चाहती है कांग्रेस? कांग्रेस ने सींचा नहीं है, खींचा है। नाउ आई एम कमिंग टू यू। बिल्कुल जनाब, अब बोलना है क्या कुछ? क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं। अरे कह रहे हैं, रुकिए। ये बोलना चाह रही हूँ, जो कांग्रेस जो अच्छा बोलिए। हाँ बोलिए। कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमें क्या दिया है? कल भी किराएदार थे और आज भी किराएदार हैं। 7,000 रुपये महीना देते हैं हम किराए का। जो मोदी जी ने हमें घर रहने के लिए दिया था, वो कांग्रेस का एक सभासद था बरब्बर में, उनने मेरा घर कैंसिल करा दिया। मेरी 5 लाउंडिया किराए पर रहती 14,000 रुपये में। ये क्या की कांग्रेस की वो है, बताइए आप? उसी ने मिलके मेरा घर कैंसिल करा दिया मोदी जी ने मुझे। अरे रुकिए। मैं चाचा आपकी बात मैंने सुना, लेकिन सवाल यह है कि बहस की डायरेक्शन क्या हो, जिस पे मैंने क्या शुरू की थी बहस। इन्होंने कहा नॉर्थ कोरिया, इन्होंने कहा रशिया, यहां से बहस की बातचीत का सिलसिला मैंने शुरू किया था। मनीष जी को एक बार मौका देता हूं जी। देखिए, डिबेट विल बी ओपन। जिस तरीके से उन्होंने जानबूझकर नॉर्थ कोरिया रशिया का नाम लिया, ये बताना चाहते हैं, पूरे विश्व की मीडिया को एक मसाला देना चाह रहे हैं कि कैसे विश्व की मीडिया में भारत का नाम खराब शब्दों में आए, ताकि ये लोग बाद में चुनावों के टाइम कहें कि भारत की तुलना नॉर्थ कोरिया से हो रही है, भारत की तुलना रशिया से हो रही है। ये इनकी साजिश है, कहीं ना कहीं देश की छवि धूमिल करने का एक प्रयास है। जब ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, तब आपने किया, तब देश का नाम खराब नहीं हुआ? उसी अपराधी को अभी भी रखा गया, क्यों नहीं हटाया?
थनबर्ग तक, क्या एक व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है? ट्वीट करेंगे, रिहाना ग्रेटा थनबर्ग ट्वीट करेंगे और बताएंगे ये चल रहा है, वो चल रहा है। देश की छवि खराब करने का जो षड्यंत्र है, हम जनता को इसमें सावधान होकर देखना पड़ेगा। जी, जनता 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 जनता। जी जनाब, आप वेट करिए। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? जहांगीरपुरी। हाँ, जहांगीरपुरी जहांगीरपुरी जी। क्या नाम है साहब? सोनू नाम है सोनू जी। और रुके भाई, एक मिनट, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। जनता से मत बोलिए, जनता से बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही बहुत बेचारी है, वो आप सबको देख रही है। हाँ जी, हाँ मोनू बोलो। सोनू। अच्छा सोनू। हाँ जी, हाँ जी, ये बात कर रहे थे कि अपना, अरे भाई जी मतलब बात चल रही थी कि अपना नॉर्थ कोरिया रशिया वाली बात है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। जो भारत में आप देख सकते हैं कि भारत आज किस स्थान पे खड़ा है, अर्थव्यवस्था के अंदर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है विश्व के नाम पर। और आप देख सकते हैं कि यूथ आज पूरा बीजेपी के साथ है, पूरा का पूरा यूथ। कोई हम हमेशा एक मतलब पार्टी के साथ वाली बात नहीं है, पूरा यूथ बीजेपी के साथ है, जो वो काम करे यूथ के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कितनी सरकारी नौकरी तो यात्रा जो चल रही है वो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। देखिए मैं बताता हूँ, न्याय यात्रा सिर्फ एक ढोंग है। ना 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 ना, ये शब्द ना इस्तेमाल करिए। ये देखिए मेरी बात सुनिए, आपको दिख रहा होगा मैं जनता का मुंह जबान तो पकड़ नहीं सकता। अब जनता कहीं मैं ये सिर्फ कहना चाहते हैं उसकी तुलना करिए, तुलनात्मक अध्ययन करके बताइए। जी मैं पूना से हूँ। पुणे सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या नाम हो गया सर? विमल चौमाल नाम है मेरा। जी विमल जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, भाई साहब बोल रहे थे कि रशिया और वो जो नॉर्थ कोरिया की बात बोल रहे थे। हाँ। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि एक मिनट भाई आराम से। जी 75 ईयर्स हो गए इंडिया को आजाद हुए, उसके बावजूद भी 60 साल तक इन्होंने राज किया है गवर्नमेंट ने, और रशिया के पीछे रघु लगे रहे ये कांग्रेस वाले, और आज बोलते हैं कि रशिया हो गया वो हो गया। ये क्या बात है? और आज भी आ जाएंगे तो रशिया के पीछे ही भागेंगे, ये देख लीजिएगा आप। रशिया की बात करते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को बनते हुए देखा, देश को पायदान चढ़ते हुए देखा। उनको जरूर निश्चित तौर से आज खराब लगा होगा कि आप कभी कह देते हैं कि नॉर्थ कोरिया, कभी आप कह देते हैं कि ये रशिया। ये ठीक नहीं है, बेहतर चीज नहीं है। अध्ययन करिए और अध्ययन के बाद बोलिए। हाँ, क्रिटिसाइज करना सरकार को करिए। आपको लगता है कि आपके साथ धांधली हुई है, चुनाव में धांधली हुई है, चुनाव गलत हुए चंडीगढ़ में, कोर्ट है, जाइए, लेकिन आप लकीर ऐसी खींचिए कि जिससे जनता रिएक्ट तो करे आपकी बात